Hi friends, welcome back to you my YouTube channel संजना विद्या पीठ। चलिए बेटा, आपने यहाँ पे समावेता पॉइंट कंप्लीट किया है। इसका लगभग चैप्टर का आधा पार्ट फिनिश हो गया है। अब लास्ट अपने पास यहाँ पर चैप्टर में संकुल यौगिकों के आबंधन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ मत, कुछ थ्योरी यहाँ पर शेष रहती है, जिसमें आपके पास यहाँ पर थ्योरम के रूप में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वर्नर का सिद्धांत, उसके बाद हम पढ़ेंगे बीबीटी और उसके बाद हम पढ़ेंगे सीएफटी, उसके बाद एमओटी भी आता है, लेकिन एमओटी फिलहाल अपने पास नहीं है। केवल अपने को पढ़ना है यहाँ पर वर्नर सिद्धांत, बीबीटी और सीएफटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो क्वेश्चंस की भरमार जो लेकर आनी है वो भरमार इन्हीं टॉपिक्स के अंदर लेकर आनी है, जिसमें आपके पास यहाँ पर फर्स्ट है आपके पास कौन सा टॉपिक यहाँ पर थ्योरम के अंदर वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत यहाँ पर दिया गया था सर्वप्रथम यहाँ पर अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा 1898 में। कब दिया गया था बेटा? यहाँ पर 1898 में सर्वप्रथम वर्नर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। क्या था यहाँ पर? उपसंयोजक यौगिकों के आबंधन को समझाने के लिए इस अल्फ्रेड ने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारे यौगिक बनाए, उन बहुत सारे यौगिकों के यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट किए, परीक्षण किए, प्रायोगिक परीक्षण इन्होंने किए और उन्हीं प्रायोगिक परीक्षणों से यहाँ पर इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि इन संकुल यौगिकों में दो प्रकार की यहाँ पर संयोजकता वैलेंसी पाई जाती है। क्या कहा अल्फ्रेड ने यहाँ पर? कि इन संकुल यौगिकों में यहाँ पर दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी, एक प्राथमिक संयोजकता और एक होती है यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता। देखिए, उसी को समझाने के लिए यहाँ पर क्या कहा कि ये जो साधारण यौगिक है, ये जो साधारण आपके पास यौगिक हैं, सिंपल जो यौगिक हैं, जब इनको अपन जल में डिसॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो डिसॉल्व करने पर इन धातु आयनों की संयोजकता क्रमशः कितनी मिलती है? कोबाल्ट की 3 और यहाँ पर लेड की कितनी मिलती है? प्लम्बम की कितनी मिलती है बेटा? यहाँ पर 2। ये जो 3 और 2 यहाँ पर साधारण यौगिकों में जो आपको संयोजकता मिल रही है, जो आयनीकृत होती है, अपने आयनों में वियोजित होती है, वो यहाँ पर कौन सी संयोजकता है बेटा? प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पर जो आयनीकृत हो रही है इन साधारण यौगिकों में, इस संयोजकता को अपन कौन सी संयोजकता देते हैं बेटा? यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अल्फ्रेड क्या किया, यहाँ पर संकुल यौगिकों के लिए भी इस संयोजकता का क्या किया? अध्ययन किया। अध्ययन करने पर इनको क्या प्राप्त हुआ कि जब हम कोबाल्ट क्लोराइड को किस में लेते हैं? अमोनिया सॉल्यूशन में लेते हैं, अमोनिया के आधिक्य में लेते हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार की संयोजकताएं देखने को मिलती है। क्या कहा अल्फ्रेड ने यहाँ पर? कि जब हम क्या करते हैं, एक संकुल यौगिक फॉर्मेट करते हैं, कब? कोबाल्ट क्लोराइड की क्रिया अपन किससे करवाते हैं? अमोनिया से करवाते हैं। तो अमोनिया से करवाने पर यहाँ पर कुछ रिजल्ट इनको मिलते हैं, कुछ टेस्ट इनको मिलते हैं। रिजल्ट क्या मिलते हैं? कि जब इस सॉल्यूशन में हम आधिक्य के रूप में क्या मिलाते हैं? यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट। ये जो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में यहाँ पर अल्फ्रेड वर्नर ने क्या कहा कि इसमें दो प्रकार की संयोजकताएं हैं, एक तो प्राथमिक संयोजकता और एक है यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता। क्या है? एक तो
प्राथमिक संयोजकता और एक क्या है तृतीयक संयोजकता। उसी को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने प्रैक्टिकल क्या किया कि इस सॉल्यूशन में इन्होंने आधिक्य के रूप में किसको मिलाया, सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया। तो ये क्या देखते हैं यहाँ पर कि इसमें से कुछ सॉल्यूशन तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है वो 3 का 3 ही क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। किस रूप में बेटा, यहाँ पर AgCl के रूप में, AgCl श्वेत अवक्षेप के रूप में यहाँ पर तीनों ही क्लोराइड क्या हो रहे हैं, अवक्षेपित हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ में यहाँ पर कितने क्लोराइड आयन अवक्षेपित हो रहे हैं, 2 प्रकार के क्लोराइड आयन। ऐसे ही यहाँ पर कुछ में इनको केवल कितने AgCl का अवक्षेप मिलता है, एक ही क्लोराइड आयन का अवक्षेप मिलता है। भाई यहाँ पर साधारण यौगिक में तो जब आपने इसमें AgNO3 मिलाया तो ये कितने क्लोराइड आयन देता है, यहाँ पर 3 मोल क्लोराइड आयन। वो 3 मोल क्लोराइड आयन 3 मोल AgNO3 से क्रिया करके यहाँ पर 3 मोल AgCl बना रहे हैं, यानी तीनों के तीनों क्लोराइड अवक्षेपित हो रहे हैं। लेकिन इस सॉल्यूशन में खास चीज क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर एक बार तो 3 क्लोराइड तीनों के तीनों ही अवक्षेपित हो रहे हैं, एक बार केवल 2 ही अवक्षेपित हो रहे हैं और कुछ में यहाँ पर एक ही अवक्षेपित हो रहे हैं। इसी रिजल्ट के आधार पर यहाँ पर अल्फ्रेड वर्नर ने अपना मत प्रस्तुत किया कि इस संकुल विलयन में यहाँ पर 3-4 प्रकार के क्या बनते हैं, संकुल बनते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के संकुल कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट हुए होंगे, जनरेट हुए होंगे। इनका मत था कि ऐसे यहाँ पर इन संकुलों का क्या हुआ होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा। क्लियर है। जब ऐसा यहाँ पर कोई संकुल बन रहा है, कौन सी संयोजकता लेकर के यहाँ पर कौन सी समन्वय संख्या लेकर के यहाँ पर समन्वय संख्या 6 लेते हुए इस कोबाल्ट ने यहाँ पर कुछ एक प्रकार का संकुल ये बनाया। ऐसे ही इसमें भी देखिए यहाँ पर समन्वय संख्या 6 वाला कुछ ऐसा संकुल बनाया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए इसमें भी वो समन्वय संख्या 6 वाला संकुल कुछ ऐसे बनाया होगा। ऐसे ही इसमें देखिए यहाँ पर वही समन्वय संख्या 6 वाला संकुल कुछ इस प्रकार बनाया होगा। अब देखिए जब हम इनको सॉल्यूशन में घोलते हैं, विलायक में घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर ये किसके अंदर है बेटा, गुरु कोष्टक के अंदर। ये समन्वय संख्या किसके अंदर है बेटा, गुरु कोष्टक के अंदर। बाहर जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा, आयनीकृत। ये आयनीकृत होकर के कितने क्लोराइड आयन देगा बेटा, 3 मोल क्लोराइड आयन। कंप्लीटली वियोजित हो गया। यहाँ से एक क्या बनाएगा, ये संकुल आयन। एक तो संकुल आयन बना लिया और 3 मोल क्या बना लिया, क्लोराइड आयन। ये 3 मोल क्लोराइड आयन AgNO3 के 3 मोल से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्मेट करेगा, 3 मोल AgCl। 3 मोल AgCl का क्या बनाएगा, अवक्षेप बनाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले यहाँ पर संकुल में देखिए कि यहाँ जब ये आयनीकृत होगा तो ये कितने क्लोराइड आयन देगा बेटा, यहाँ पर 2 मोल क्लोराइड आयन, 2 मोल क्लोराइड आयन। और एक क्या बनाएगा बेटा यहाँ पर संकुल CONH3 का होल 5Cl+। क्लियर है। यहाँ पर ये वाला क्लोराइड आयनीकृत नहीं होता, कहाँ है, ये गुरु कोष्टक के अंदर है। क्लियर है। जब ये 2 ही क्लोराइड आयन दे रहा है तो ये 2 मोल AgNO3 के साथ डिसॉल्व होकर के यहाँ पर कितने मोल AgCl का अवक्षेप देगा बेटा, 2 मोल AgCl का अवक्षेप। ऐसे ही नेक्स्ट वाले दोनों एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर ये आयनीकृत होकर के क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक तो संकुल CONH3 का होल 4Cl2+, सेम कंडीशन यहाँ पे
ये बेटा आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। क्लियर है? यहाँ पे ये यहाँ पर आपके पास कितना क्लोराइड दे रहा है, 1 मोल क्लोराइड, यानी कि जब इनमें हम AgNO3 डालेंगे तो ये 1 मोल AgCl का क्या बनाएंगे, अवक्षेप। कितने मोल का, 1 मोल AgCl का अवक्षेप। यानी यहाँ पर इस संकुल में जो अंदर की ओर वाला क्लोराइड है, जो इस केंद्रीय धातु परमाणु की संयोजकता को पूरा कर रहा है, वो आयनीकृत नहीं हो रहा। केवल कौन सा आयनीकृत हो रहा है बेटा, बाहर वाला ही आयनीकृत हो रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि कोऑर्डिनेशन जो आपके पास यहाँ पर कंपाउंड्स है, उनमें कितनी संयोजकता पाई जाती है बेटा, यहाँ पर 2 प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। इसी को आगे और हम टेस्ट से भी शो कर सकते हैं कि यहाँ पर जब हम इसमें करंट अप्लाई करें, यहाँ पर विद्युत अपघट्य के रूप में इसको ले, हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ले, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पर धनायन और ऋणायन के लिए अनुपात या रेशियो क्या होगा, यहाँ एक तो धनायनिक संकुल बन रहा है और 3 मोल क्या बन रहा है, क्लोराइड। टोटल कितने आयन बन रहे हैं यहाँ पर, 4। ऐसे ही इसकी बात करें यहाँ पर तो एक धनायनिक बन रहा है और 2 क्या बन रहे हैं, ऋणायनिक, यानी 1 रेशियो कितना आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी का, 1:2। ऐसे ही इसमें देखिए यहाँ पर एक धनायन और एक क्या फॉर्मेट हो रहा है, ऋणायन, यानी इलेक्ट्रोलाइट की विद्युत अपघट्य की यहाँ पर कंडक्टिविटी कितनी होगी, यहाँ पर 1:1 रेशियो। ऐसे ही सेम कंडीशन किसमें होगी, इस वाले एग्जांपल में। क्लियर है बेटा यहाँ पर कि वो कितने मोल आयन दे रहा है और उन्हीं आयनों के द्वारा इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्लियर है बेटा यहाँ पे। इस सारी कहानी से एक ही रिजल्ट निकल के आता है अपने पास यहाँ पर कि इन संकुल यौगिकों के पास कितनी प्रकार की संयोजकताएं होती है बेटा, यहाँ पर 2 प्रकार की, एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। जैसे हम इसी एग्जाम्पल में शो करके भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चरली आइडेंटिफाई करें, यहाँ पे ये आपके पास CO से NH3 समन्वय संख्या कितनी, 6 के लिए संकुल कैसे फॉर्मेट होते हैं, अष्टफलकीय। ये NH3 यहाँ पर क्या फॉर्मेट कर रहे हैं बेटा, क्या फॉर्मेट कर रहे हैं यहाँ पर, उपसह संयोजक आबंध। लेकिन क्लोराइड उपसह संयोजक आबंध जनरेट नहीं कर रहा है, ये केवल इस कोबाल्ट पर किसको बता रहा है, आवेश को बता रहा है। इस आवेश वाले को हम कहाँ ले ले बेटा, यहाँ पर दूर की ओर। क्लियर है? ऐसे ही इस सेकंड वाले एग्जांपल में देखिए यहाँ पर CO समन्वय संख्या 6 यानी अष्टफलकीय संकुल। क्लियर है? यहाँ पर 5 तो क्या जुड़ी हुई है, समन्वय संख्या से एमीन समूह है, ये लीजिए 5 तो एमीन समूह और एक क्या है बेटा यहाँ पर, क्लोराइड। क्या है आपके पास, क्लोराइड। अब बात करें हम इस कोबाल्ट पर आवेश की, तो यहाँ आवेश का निर्धारण ये बाहर वाले क्लोराइड भी कर रहे हैं। तो कौन सा यहाँ पर संयोजकता कैलकुलेट, ऑक्सीकरण संख्या कैलकुलेट करके देख लीजिए, प्लस की 3 आएगी, जो किसके कारण आएगी, इस क्लोराइड आयन के कारण, तो इन दोनों क्लोराइड के आयन, यानी यहाँ पर ये 2 क्लोराइड आयन फ्रीली जुड़े हुए हैं, जबकि एक क्लोराइड आयन यहाँ पर संयोजकता को भी पूरी कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का भी यहाँ पर उपसंयोजक आबंध का भी निर्माण कर रहा है। तो आपको यहाँ पर डायग्राम से देखने को मिल रहा है कि इसमें कितने प्रकार के आबंध फॉर्मेट हो रहे हैं, 2 प्रकार के। एक तो कौन से वाले यहाँ पर, प्राथमिक संयोजकता वाले, और एक कौन से बेटा यहाँ पर, द्वितीयक संयोजकता वाले। क्लियर है?
यानी अपने पास रिजल्ट के रूप में एक ही चीज आ रही है। वो चीज क्या है कि यहाँ पर संकुल यौगिकों में दो संयोजकताएं हैं, एक तो प्राथमिक संयोजकता और एक है द्वितीयक संयोजकता। क्या डिफरेंस होता है वो देखिए, अभी इसी से हम रिजल्ट से ही कैलकुलेट करेंगे। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। देखिए प्राथमिक संयोजकता, क्या कहा आपने यहाँ पर कि प्राथमिक संयोजकता यहाँ पर क्या कर रही है, किसके द्वारा संतुलित हो रही है बेटा, यहाँ पर ऋण आयनिक लिगेंड के द्वारा। किसके द्वारा संतुष्ट होती है ये, हमेशा ऋण आयनिक लिगेंड के द्वारा संतुष्ट होती है। क्या कहा मैंने यहाँ पर कि प्राथमिक संयोजकता हमेशा किसके द्वारा संतुष्ट हो रही है, ऋण आयनिक लिगेंडों के द्वारा। ये देख लीजिए यहाँ पर इस कोबाल्ट पे +3 चार्ज इन 3 क्लोराइड आयनों के कारण आ रहा है, उदासीन लिगेंड के कारण नहीं। तो प्राथमिक संयोजकता कौन सी होती है, ऋणायन देने वाली संयोजकता, ऋणायनिक समूह वाली। तो ये प्राथमिक संयोजकता किस के द्वारा संतुष्ट होती है, हमेशा बेटा ऋणायनिक लिगेंड के द्वारा। लेकिन यहाँ पर द्वितीयक जो संयोजकता है, ये द्वितीयक संयोजकता ऋणायन के द्वारा भी संतुष्ट होती है, धनायन के द्वारा भी संतुष्ट होती है, तो उदासीन लिगेंड के द्वारा भी संतुष्ट होती हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर ये ऋणायन के द्वारा भी संतुष्ट हो रहे हैं, तो इस उदासीन लिगेंड के द्वारा भी संतुष्ट हो रही है। क्लियर है। सेकंड डिफरेंस देखिए यहाँ पर, प्राथमिक संयोजकता क्या होती है बेटा, हमेशा आयनीकृत होती है। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, आयनीकृत होती है। ये अपने आयनों में क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है। जैसे यहाँ 3 मोल क्लोराइड के रूप में देखिए, या 2 मोल क्लोराइड के रूप में, यहाँ 1 मोल क्लोराइड के रूप में। जबकि क्या द्वितीयक संयोजकता आयनीकृत हो रही है, समन्वय संख्या क्या आयनीकृत हो रही है, कभी नहीं। गुरुर कोष्टक के अंदर वाले संकुल यौगिकों में यहाँ पर वियोजित नहीं होते अपने आयनों में। इसलिए आप क्या कहोगे कि द्वितीयक संयोजकता कौन सी प्रकृति की होती है, अनआयनिक प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है बेटा, ये अनआयनिक प्रकृति की। हम डायग्राम में यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता को किससे दर्शाते हैं बेटा, डैश डैश से दर्शाते हैं, जबकि यहाँ द्वितीयक संयोजकता को हम एक कंप्लीट रेखांकित रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। साथ ही देखिए बेटा यहाँ पर जो प्राथमिक जो संयोजक, देखिए बेटा यहाँ पे क्या कहा मैंने कि प्राथमिक संयोजकता को अपन किससे शो कर रहे हैं, डैश डैश से, जबकि द्वितीयक संयोजकता को हम कंप्लीट रेखांकित रेखा के द्वारा शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो द्वितीयक जो संयोजकता है, ये किसको प्रदर्शित करती है बेटा, समन्वय संख्या को। किसको प्रदर्शित करती है, समन्वय संख्या को लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाए गए आबंधों को प्रदर्शित करती है। आबंधों को प्रदर्शित कर रही है, इसका मतलब किसी धातु के लिए द्वितीयक संयोजकता क्या होती है बेटा, फिक्स होती है, निश्चित होती है। प्राथमिक नहीं होती निश्चित, लेकिन ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, यहाँ पर समन्वय संख्या के बराबर होती है, बनाए गए यहाँ पर उपसंयोजक आबंधों के बराबर होती है। इसीलिए किसी धातु के लिए इसकी संख्या का मान क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। साथ ही द्वितीयक जो संयोजकता है, ये द्वितीयक संयोजकता यहाँ पर
इस संकुल की दिक् व्यवस्था को भी यहाँ पर प्रदर्शित करती है। किसको यहाँ पर? दिक् व्यवस्था को। दिक् व्यवस्था यानी आकाशीय व्यवस्था, अर्थात यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री का भी क्या करती है? निर्धारण करती है। जबकि प्राथमिक संयोजकता यहाँ ज्योमेट्री का निर्धारण करे ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है बेटा? यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसे आता है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है थ्योरेटिकल रूप में कि प्राथमिक संयोजकता के लिए कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य है। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता के लिए कौन सा कथन सत्य होगा और कौन सा असत्य होगा। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसमें दिए गए संकुल में प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी तो द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी। प्राथमिक संयोजकता आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जितने ऋणायन दिए वो उनकी संख्या जो आपके पास आएगी ऋणावेश की संख्या, उस ऋणावेश की संख्या को ही क्या बता देना यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता। क्लियर है? यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कौन सा आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कंडक्टिविटी से रिलेटेड। कौन सा आता है बेटा? कंडक्टिविटी से रिलेटेड। ये आपको तभी पता चलेगा जब संकुल को आप क्या करोगे, यहाँ पर जल में घोलोगे, आयनीकृत करोगे, तभी आपको पता चलेगा। आयनीकृत का मतलब कौन सी यहाँ पर संयोजकता? प्राथमिक संयोजकता। ये कुछ क्वेश्चन से हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ पे तो ये फर्स्ट सिद्धांत था आपके पास यहाँ पर वर्नर का, जो यहाँ पर दिया गया था अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास कौन सा आएगा यहाँ पर? वीबीटी। कौन सा? वीबीटी संयोजकता आबंध सिद्धांत। कौन सा आता है यहाँ पर बेटा? वीबीटी संयोजकता आबंध सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीबीटी पढ़ने के पश्चात ही आपको सीएफटी समझ में आएगा, अन्यथा आपको सीएफटी समझ में नहीं आएगा। बेटा वीबीटी को बहुत अच्छे से पढ़ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट आपके पास वीबीटी और सीएफटी के लिए अपन क्या करेंगे, बिल्कुल अलग अलग क्लास लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। विदाउट एग्जांपल्स के आपके वीबीटी समझ में नहीं आता बेटा। तो एग्जांपल्स के साथ में ही अपन उनको शो करेंगे, उन्हीं के साथ में अपन पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।